संस्कृत गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद आप जितना सोचते हैं उतना कठिन बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ बच्चों, आज आप सबके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश क्लास 10th हिंदी में हम आपका लेकर आ गए हैं। इस गद्यांश का संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद बताएं उससे पहले आपको बता दें कि कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, सन 2016 सीडी पेपर में पूछा गया था, सीई पेपर में पूछा गया, सीएफ पेपर में पूछा गया था। अब आप कहोगे सर ये सीडी, सीई, सीएफ क्या है? तो ये पेपर का कोड होता है। ये 3 तरह के पेपर कोड में सन 2016 में पूछा गया था, 18 में 2 तरह के कोड में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था और आपका 24 में भी शायद पूछा गया होगा। ठीक, तो ये गद्यांश जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये बहुत बार पूछा गया है और आता भी है लगभग हर साल। तो अगर आपका इस साल बोर्ड एग्जाम में यही गद्यांश आता है तो आप इस गद्यांश का सरलता से कैसे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे, बस आप वीडियो देखते जाइए। आप सिर्फ वीडियो देखकर ही जो है 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इसका संदर्भ भी बता पाओगे और साथ ही साथ इसका जो है आप हिंदी में अनुवाद भी कर पाओगे। तो चलो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं आपका पूरा यहाँ पर पढ़कर। ठीक, देखो लिखा क्या है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। ऐसा नगरी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसा माने यह, नगरी माने नगरी, यह नगरी। फिर बच्चों आता है भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृत। उसके बाद देखिए यहाँ पर च है तो ये च है ना, तो च का अर्थ होता है और। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और आगे लिखा है संस्कृत भाषाया, इसका मतलब होता है संस्कृत भाषा की। आगे लिखा है केंद्र स्थलम यानी केंद्र स्थली, केंद्र स्थान, अस्ति माने है। तो पूरा अगर ध्यान से देखा जाए प्यारे बच्चों तो इसका अर्थ होगा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अच्छा, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे लिखा है बच्चों इत एव मतलब यहीं से। ठीक, इत एवं का मतलब होता है यहीं से। संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणां अध्ययन अकरोत्। अब बच्चों इसका अर्थ क्या होगा? इति यहाँ पर लिखा है ना, इत एव का मतलब होता है यहीं से। संस्कृत वाङ्मयस्य, इसका अर्थ होगा बच्चों संस्कृत साहित्य। और आगे लिखा संस्कृतेश्च यानी संस्कृति का, मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का। आलोकः का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश। सर्वत्र माने सभी जगह। प्रसिद्ध का मतलब फैला हुआ है। ठीक, तो इसका अर्थ होगा यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का जो है संस्कृत साहित्य और उसकी संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। बच्चों आगे लिखा है मुगल युवराजः, तो मुगल युवराजः का मतलब होगा यहाँ पर मुगल युवराज। दारासिकोह का अर्थ होगा दारासिकोह, मुगल युवराज दारासिकोह। अत्रागत्य यानी यहाँ आकर, ये अत्रागत्य का मतलब होता है यहाँ आकर। भारतीय दर्शन शास्त्राणा यानी भारतीय दर्शन और शास्त्राणा का अर्थ होता है शास्त्रों का। अध्ययनम का अर्थ होता है अध्ययन किया। अक्रोत मतलब कि किया था, यानी दारासिको यहीं पर आकर जो है भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आगे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे लिखा है सह, थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, इसमें तौसाम लिखा है, तौसाम के बजाय तेसाम होगा। तो ये हो जाएगा स तेसाम, यानी स माने वह, तेसाम माने होता है उनके, ज्ञानेन लिखा है यानी ज्ञान
ज्ञान से, वह उनके ज्ञान से यानी संस्कृत के ज्ञान से, आगे लिखा है ना तथा प्रभावितः, तथा प्रभावित का मतलब होता है इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ था, अभवत माने हुआ था। यत तेन उपनिषद, ठीक, यत तेन उपनिषदाम, यानी मतलब इतना प्रभावित हुआ था कि उसके उपनिषदों का अनुवादः यानी अनुवाद, पारसी लिखा है जबकि बच्चों यहाँ पारसी के बजाय पारसी रहेगा, तो उसके उपनिषदों का अनुवाद जो है पारसी मतलब फारसी भाषायाम का मतलब होता है भाषा में, और कारितः मतलब कि कराया, ठीक। तो वह इस मतलब यहाँ से इतना प्रभावित हुआ कि जो संस्कृत के जो उपनिषद होते हैं उसका अनुवाद उसने फारसी भाषा में कराया। अच्छा, एक बार पूरा पढ़ लेने से आपको बहुत समझ में आया होगा। अब एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते हैं और फिर एक लाइन में इसको पूरा कैसे आप लिखोगे वह भी यहाँ पर बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी मैंने पहले बताया, इसका क्या अर्थ होता है, यह नगरी भारतीय संस्कृति का अर्थ होता है भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायश्च यानी और संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्त का मतलब होता है केंद्र स्थली है, मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अच्छा बच्चों, आगे लिखा है इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, यानी यहाँ पर लिखा है यहीं से संस्कृत साहित्य, आगे लिखा है संस्कृतेश्च यानी और संस्कृत का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसिद्धः माने फैला है। आगे बच्चों, मुगल युवराज मतलब मुगल युवराज, दारासिकोह का मतलब दारासिकोह, अत्रागत्य का मतलब होता है यही यहाँ आकर, भारतीय दर्शन यानी भारतीय दर्शन, शास्त्राणा का अर्थ होता है दर्शन शास्त्रों का अध्ययन, अकरोत यानी अध्ययन किया था। आगे लिखा है सह तेसाम, यहाँ तौसाम लिखा है, इसका यहाँ पर आप समझिएगा तेसाम, सह तेसाम का अर्थ होता है वह उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभावित है मतलब इतना प्रभावित हुआ, अभवत मतलब प्रभावित हुआ था कि यत तेन उपनिषदाम यानी उसके उपनिषदों का अनुवाद, यहाँ लिखा ना अनुवाद, पारसी भाषायां कारित है यानी फारसी भाषा में कराया। अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इसी का संदर्भ और हिंदी में जो पूरा अनुवाद निचोड़ में है मैं यहाँ पर आपका लिख दिया हूँ। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत संस्कृत अवतरण, जो भी आप लिखें, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है यानी लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। ये संदर्भ लिखेंगे, इतने का 2 नंबर कक्षा 10 हिंदी में आपको मिलता है। अब वही हिंदी अनुवाद जो है मैंने पूरा बताया, उसको एक साथ पढ़ भी लेते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे बच्चों यहाँ पर लिखा है यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। बच्चों आगे लिखा है मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया ही होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।